आज से हम चारवाक दर्शन की शुरुआत करेंगे। चारवाक दर्शन में पहले हम चारवाक दर्शन का सामान्य परिचय देखेंगे। इसके बाद फिर हम चारवाक की ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चारवाक दर्शन का जो सामान्य परिचय है। चारवाक दर्शन ये भारतीय दर्शनों में पूरी तरीके से नास्तिक दर्शन है। चारवाक दर्शन में न तो वेदों को प्रमाण स्वीकार किया गया और न ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। तो ये पूरी तरीके से नास्तिक दर्शन है। चारवाक दर्शन के बारे में ये कहा जाता है कि इसको किसी चारवाक नामक व्यक्ति ने दिया था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इस दर्शन को देवताओं के गुरु बृहस्पति ने दिया था और ये असुरों को दिया था। असुर उनके पास ज्ञान प्राप्त करने पहुंचे तो इन्होंने असुरों को खाओ पियो मौज करो वाला ज्ञान दे दिया। तो इस तरीके से जो चारवाक दर्शन है, चारवाक दर्शन ये माना जाता है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने असुरों को ये दर्शन दिया था। अब इसमें चारवाक दर्शन में कहा भी गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो ये कहा जाता है कि ये असुरों के लिए इस तरीके का ज्ञान दिया गया था। चारवाक दर्शन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये चारवाक शब्द जो है चरो धातु से बना है। तो चरो धातु से बना है। चर धातु, चरो का मतलब होता है चबाना। तो इसमें खाने पीने की बात की गई है, इसलिए इसको चारवाक दर्शन कहा गया। फिर चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि चारवाक दर्शन में इस लोक की बात की गई है। अब चारवाक दर्शन का बहुत ज़्यादा चारवाक दर्शन की आलोचना हुई और चारवाक दर्शन की ये कह के आलोचना हुई कि इसमें खाने पीने की बात की गई है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो चारवाक दर्शन जो है, चारवाक दर्शन में इस लोक की बात की गई है, इसीलिए इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ये लोगों में लोकप्रिय था ये दर्शन। इसमें लौकिक जीवन के बारे में बात की गई, पारलौकिक जीवन के बारे में नहीं बात की गई। तो एक तरीके से देखा जाए जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, तो पुनर्जागरण में भी यही कहा गया था कि पारलौकिक जीवन के बारे में हम बाद में सोचें, पहले हमको ये लौकिक जीवन को सुखमय बनाना चाहिए, इस लोक के बारे में सोचना चाहिए, इस लोक के विकास के बारे में सोचना चाहिए। तो चारवाक दर्शन में भी लगभग यही बातें की गई हैं। इस लोक पे जोर दिया गया है कि यहाँ पे मानव जीवन को किस तरीके से सुखमय बनाया जाए। चारवाक ने ये कहा भी कि स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ। अगर इस जीवन में आप सुखी हैं तो यही स्वर्ग है, और अगर दुखी हैं तो नर्क है, क्योंकि स्वर्ग नर्क किसी ने देखा नहीं है। ये पारलौकिक सत्ताएं हैं और ये एक तरीके से कल्पना मात्र है। तो चारवाक दर्शन अगर देखा जाए तो ये मानव दर्शन, जो मानववादी दर्शन है, उसके करीब दिखाई देता है और मानववाद की बात करता है चारवाक दर्शन। अब चारवाक की ज्ञान मीमांसा के बारे में हम चर्चा करेंगे। चारवाक की जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा में सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो भारतीय दर्शन है वो 3 प्रकार के प्रमाण मानते हैं, 3 प्रकार के ज्ञान के साधन मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष जो ज्ञान का साधन होता है, प्रत्यक्ष में जो इंद्रियों का पदार्थ से सन्निकर्ष होता है तो उसे ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसको परिभाषित भी इस तरीके से किया जाता है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है। यानी इंद्रियों का जो वस्तु से सन्निकर्ष होता है, उससे जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे कोई भी चीज़ हम प्रत्यक्ष करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं या उसको महसूस करते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इससे जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान के तहत आता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है ये स्पष्ट होता है, ये अभ्रांत ज्ञान होता है। दूसरा है अनुमान। अनुमान भी ज्ञान का साधन है। अनुमान जो है, जो पूर्व में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो पूर्व ज्ञान के आधार पे जो वर्तमान में हम अनुमान लगाते हैं, वर्तमान में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे ही अनुमान कहा जाता है। जैसे पूर्व में हमने देखा है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है।
तो वर्तमान में भी हम देखेंगे कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो यह अनुमान लगाएंगे कि वहां आग लगी होगी। या जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, अतः सभी व्यक्ति मरणशील हैं, तो ये भी अनुमान है। अगर हम घर से निकले और हमने देखा बादल घिरे हुए, तो पूर्व में हमने देखा है कि बादल जब घेरे रहता है तो बारिश होती है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होगी और छाता लेके निकलते हैं। तो यही अनुमान ज्ञान है। तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण को जो परिभाषित किया गया है, ये कहा गया कि आप तो उपदेश शब्द है, यानी आप्त पुरुष के वचन ही शब्द प्रमाण हैं। आप्त पुरुष के वचन यानी किसी संत पुरुष के वचन, या फिर जो उपनिषदों में बातें कही गई हैं उसको हम सत्य मान के चलते हैं तो वो शब्द प्रमाण है। या फिर किसी भी जो धार्मिक ग्रंथ में बातें कही जाती हैं तो उसको व्यक्ति सत्य मान के ही चलता है, तो वही शब्द प्रमाण है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप तो उपदेश है शब्द है। तो शब्द प्रमाण भी माना जाता है क्योंकि हम बहुत सारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने आम जीवन में, वो शब्द प्रमाण से भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये तीन प्रमाण हैं। तो सामान्यतः सारे दर्शन इन तीनों प्रमाणों को मानते हैं, लेकिन चार्वाक दर्शन जो है ये केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। तो चार्वाक दर्शन में ये कहा गया है कि प्रत्यक्षमेकं प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। अब प्रत्यक्ष को इसलिए प्रमाण माना गया है क्योंकि प्रत्यक्ष की कोई परिभाषा नहीं दी गई है चार्वाक दर्शन में, लेकिन सामान्यतः चार्वाक दर्शन भी प्रत्यक्ष की वही परिभाषा मानता है जो अन्य दर्शनों में मानी गई है। जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, यानी इंद्रियों का पदार्थ से जो सन्निकर्ष होता है उसे ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रमाण भी प्रत्यक्ष होता है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान को इसलिए मानते हैं चार्वाक क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान में निश्चितता है, अभ्रांतता है, यानी ये एकदम स्पष्ट ज्ञान है। तो इसीलिए केवल प्रत्यक्ष को ही चार्वाक दर्शन में प्रमाण माना गया है। और चूंकि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया है, अच्छा प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो, यानी आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इन सब से जो ज्ञान प्राप्त होता है इसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान एकदम स्पष्ट होता है। तो चार्वाक दर्शन में केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया, और केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना गया है, केवल प्रत्यक्ष को ज्ञान का साधन माना गया है। इसीलिए चार्वाक दर्शन में अन्य प्रमाणों का खंडन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्वाक दर्शन में जो अनुमान प्रमाण का खंडन किया गया है उसको हम देखेंगे। तो चार्वाक दर्शन जो है वो जब केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, इसलिए अनुमान का खंडन कर देता है। अनुमान का खंडन इसलिए करता है चार्वाक दर्शन कि अनुमान जो होता है ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम वर्तमान में निष्कर्ष निकालते हैं, हम वर्तमान में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अनुमान ज्ञान जो होता है ये व्याप्ति संबंध पर आधारित होता है। अब व्याप्ति संबंध क्या है? तो व्याप्ति संबंध ये होता है, इसमें एक पक्ष होता है, एक हेतु होता है और एक साध्य होता है। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये कथन ये हो गया। फिर दूसरा कथन है पर्वत पर धुआं है, फिर तीसरा हो गया अतः पर्वत पर आग है। तो इस निष्कर्ष पे हम पहुंच गए कि पर्वत पर आग है, यानी जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो व्याप्ति संबंध में एक पक्ष होता है, एक हेतु होता है और एक साध्य होता है। पक्ष जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, तो यहां धुआं जो है ये हेतु है। पर्वत पर धुआं है, पर्वत है पक्ष, तो पक्ष पर हेतु को हम देखते हैं, यानी पक्ष में हेतु को हमने देखा, पर्वत पर धुएं को देखा, धुआं हेतु है। और इसके बाद हेतु का जो साध्य है हमारा आग, तो हेतु और साध्य में साहचर्य संबंध स्थापित किया जाता है और इसके आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। क्योंकि पूर्व में हमने देखा है कि धुआं और आग में एक साहचर्य संबंध है, तो इसी साहचर्य संबंध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है।
तो व्याप्ति में धुएं और आग में साहचर्य संबंध के आधार पर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरीके से अनुमान व्याप्ति कथन पर आधारित होता है। जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, अतः सभी व्यक्ति मरणशील हैं। अब चार्वाक ये कहते हैं, चार्वाक अनुमान का खंडन करते हैं और चार्वाक ये कहते हैं कि व्याप्ति कथन ही संभव नहीं है, और जब व्याप्ति कथन संभव नहीं है तो उस पर आधारित अनुमान भी संभव नहीं है। चार्वाक ये कहते हैं कि व्याप्ति कथन जो है उसको प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष से अगर व्याप्ति कथन हम प्राप्त करें कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, अतः पर्वत पर धुआं है, अतः पर्वत पर आग है, तो इस व्याप्ति कथन को प्राप्त करने के लिए हमको भूतकाल में जहां जहां धुआं उठा था वहां वहां आग लगी ही थी, इसको जानना पड़ेगा। लेकिन भूतकाल में हम जाके ये नहीं जान सकते कि जब जब धुआं उठा था तब तब आग लगी थी, तो भूतकाल में हम निरीक्षण कर नहीं सकते। भविष्य काल में हम जा नहीं सकते कि भविष्य काल में ये हम जान पाए कि जब जब धुआं होगा तब तब आग लगेगी ही। वर्तमान काल में हम सिर्फ जान सकते हैं, तो वर्तमान काल में भी जो हमारे निरीक्षण का क्षेत्र है वो बड़ा सीमित है। हम पूरे विश्व में घूम के और हमेशा हर जगह ये नहीं देख सकते कि जहां जहां धुआं उठेगा वहां वहां आग लगेगी ही। दूसरी चीज ये है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये व्यवहारिक रूप से भी देखा जाए तो हो सकता है कि धुआं उठ रहा हो, गीली लकड़ी हो, आग न लगा हो। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हो सकता है कि मच्छर मारने वाली गाड़ी गई हो, धुआं उड़ा हो, आप बाल्टी लेके दौड़ें और देखें कि सिर्फ धुआं है, आपने अनुमान लगाया कि आग लगी हुई है। तो वर्तमान समय में भी एक तो हम निरीक्षण नहीं कर सकते पूरा, और वर्तमान में भी ये कथन पूरी तरीके से ये एक अटकल है अनुमान, ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। तो इस तरीके से चार्वाक अनुमान का खंडन कर देते हैं। फिर चार्वाक ये कहते हैं कि व्याप्ति कथन अनुमान से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्याप्ति से अनुमान लगाया जाता है, और अनुमान से अगर व्याप्ति कथन को सिद्ध किया जाए तो अन्योन्याश्रय दोष आ जाएगा। यानी इससे उसको सिद्ध किया गया, व्याप्ति कथन से अनुमान को, और अनुमान से व्याप्ति को हम सिद्ध कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर चार्वाक कहते हैं कि शब्द प्रमाण द्वारा भी हम व्याप्ति कथन को सिद्ध नहीं कर सकते। शब्द प्रमाण द्वारा इसलिए नहीं कर सकते कि अगर शब्द प्रमाण द्वारा हम व्याप्ति कथन को सिद्ध करेंगे तो अनुमान एक स्वतंत्र प्रमाण है, लेकिन अनुमान को या व्याप्ति कथन को अगर शब्द प्रमाण से हम सिद्ध करेंगे तो ये शब्द प्रमाण पे आश्रित हो जाएगा, तब अनुमान एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं रह जाएगा। अब हम चार्वाक द्वारा शब्द प्रमाण का खंडन करेंगे। शब्द प्रमाण जो है सो कहा गया आप्तोपदेश शब्द, अर्थात आप्त पुरुष के वचन ही शब्द प्रमाण हैं। तो विश्वसनीय पुरुष या आप्त पुरुष जो हैं उनके वचन, या जो श्रुति ग्रंथ हैं हमारे, जो उपनिषद वगैरह हैं, तो श्रुतियों में जो बातें कही गई हैं इसी को शब्द प्रमा कहते हैं, और इसके साधन को शब्द प्रमाण कहते हैं। अब चार्वाक शब्द प्रमाण का भी खंडन करते हैं। चार्वाक ये कहते हैं कि शब्द प्रमाण जो है ये ज्ञान का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहते हैं कि एक तो आप्त पुरुष जो है, जो संत पुरुष है, उसका मिलना बड़ा कठिन है, और फिर अगर मिल भी जाए तो ये जानेंगे कैसे कि ये आप्त पुरुष है। और अगर ये माना जाए कि सामने वाला आप्त पुरुष है तो ये भी एक तरीके का अनुमान है। ये अनुमान हम लगाते हैं कि सामने वाला संत पुरुष है या आप्त पुरुष है। इसका कभी भी खंडन हो सकता है, एक तरीके से अनुमान है, ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। वर्तमान में ही हम देखेंगे कि बहुत सारे आप्त पुरुष जेल में बैठे हुए हैं, तो आप्त पुरुष का मिलना बड़ा कठिन है। अगर मिल जाए तो ये जानना कठिन है कि सामने वाला आप्त पुरुष है, और अगर माने तो ये अनुमान है। चार्वाक कहते हैं अनुमान का तो पहले ही खंडन कर दिया गया है। फिर चार्वाक ये कहते हैं कि जो श्रुति ग्रंथ हैं, जो उपनिषद वगैरह हैं, इसमें जो बातें कही गई हैं ये भी विरोधाभासी हैं, तो इसका भी खंडन कर देते हैं। श्रुति ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं ये कहते हैं कि उपनिषद जो है ये धूर्त ब्राह्मणों की रचना है, और धूर्त ब्राह्मणों ने
अपनी आजीविका चलाने के लिए उपनिषदों की रचना की। ये पूरी तरीके से विरोधाभासी कथनों से भरे हुए हैं, तो इस तरीके से ये वेदों को भी नहीं मानते, इनका भी खंडन कर देते हैं। तो इस प्रकार चार्वाक शब्द प्रमाण का खंडन कर देते हैं और केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। लेकिन आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की कि अगर केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना जाए तो सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी कि प्रत्यक्ष का दायरा बड़ा सीमित है, तो हमारे ज्ञान का दायरा बहुत सीमित हो जाएगा। अगर अनुमान को ज्ञान नहीं माना जाए तो हम लगभग अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने लोक जीवन में बहुत सारे कार्य जो है, और बहुत सारे क्या, अधिकतर कार्य हम अनुमान पे ही अनुमान लगाकर ही करते हैं। तो अगर अनुमान को ज्ञान का साधन नहीं माना जाएगा, केवल प्रत्यक्ष को माना जाएगा, तो हमारे ज्ञान का दायरा बहुत सीमित हो जाएगा। दूसरी चीज की, अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण माना जाए, केवल ये कहते हैं कि केवल प्रत्यक्ष से हमको असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त होता है, स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष से भी कभी कभी गलत ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे मृग मरीचिका कि रेगिस्तान में पानी का भ्रम हो जाता है, तो ये गलत प्रत्यक्ष का उदाहरण है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष से भी हमेशा स्पष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो ये आलोचक आलोचना करते हैं चार्वाक की, और ये कहते हैं कि अनुमान और शब्द का अगर खंडन कर दिया जाए तो हमारे ज्ञान का दायरा बहुत सीमित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चार्वाक की ज्ञान मीमांसा है। आगे हम चार्वाक की तत्व मीमांसा करेंगे।